महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि मैं अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक पालन करते हुए पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का कैसे निर्वहन करूं। साथ ही मेरा द्वितीय प्रश्न यह है कि हमारे साथ कई ऐसे अभ्यर्थी रहते हैं जो निरंतर प्रयास करते हैं लेकिन असफल होते हैं, तो असफलताओं में संयम कैसे रखें और सफलता के लिए मार्गदर्शन दीजिए महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, आपने पहला सवाल किया है कि प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कैसे करें। देखिए, कोई भी व्यक्ति, उसके लिए उसका प्रोफेशन, उसका परिवार, उसका समाज और उसका व्यक्तिगत जीवन सबके बीच सामंजस्य होना चाहिए। चूँकि आप लोगों का जो काम है इसमें कई बार 24/7 काम करना पड़ता है, तो ऐसे समय में कई बार ऐसा लगता है कि हम परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, समाज के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अथवा धर्म के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप जैसे लोगों को केंद्र में रख कर के मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जिनका इस तरह का दायित्व है, जिनका इस तरह का कार्यक्षेत्र है, पहला काम परिवार को उनका सपोर्ट करना चाहिए और उनके उन दायित्वों की पूर्ति परिवार के अन्य सदस्यों को करने में मदद करना चाहिए, ताकि उनकी निश्चिंतता हो और इसमें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उनको सहयोग देना चाहिए। धार्मिक और सामाजिक दायित्वों का जहाँ तक सवाल है, सामाजिक कार्यों में आप रोज़ भागीदार नहीं बन सकते, पर कम से कम इतना भी तय कर ले कि समाज का कोई काम आएगा तो हम अपनी भूमिका में रहते हुए जितनी मदद कर सकेंगे करेंगे, तो एक बड़ा दायित्व हो रहा है। धार्मिक कार्य आप रोज़ नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक दिन अपनी खुराक पूरी कर लो, और धर्म नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, पर धर्म करने वालों के लिए सहयोग देते रहो, तो ये भी आपका धर्म होगा। समझ गए? तो कहने का तात्पर्य ये है, सवाल व्यस्तता का नहीं है, सवाल प्राथमिकता का है। मैं धर्म की क्रिया खुद कर पाऊँ या न कर पाऊँ, कृत कालित अनुमोदन सब बराबर होता है, उस भूमिका अनुरूप कार्य किया जा सकता है। आपने पूछा, इस तरह की प्रतियोगी परीक्षा में बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं, वो अपने आप को कैसे संयत रखे। सबसे पहली बात तो मैं उनसे कहता हूँ कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो भाग ले रहे हैं, पूरी मेहनत से उसमें भाग ले, लेकिन ये मत समझे कि अगर मैं इसमें चयनित हो गया या हो गई तो सफल हूँ और मेरा चयन नहीं हो पाया तो मैं विफल हूँ। ये धारणा गलत है। सफलता का अर्थ किसी निर्धारित लक्ष्य को पा लेना मात्र नहीं है, सच्चे अर्थों में अपने अंदर की संभावनाओं को विकसित कर उसे परिपूर्णता देना ही सफलता का वास्तविक अर्थ होना चाहिए। उन्हें हताश नहीं होना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए अब ये नहीं तो दूसरा रास्ता, दूसरा नहीं तो तीसरा रास्ता, तीसरा नहीं तो चौथा रास्ता। मैं एक पूरा सवाल करना चाहता हूँ, जो लोग प्रशासनिक क्षेत्र में, क्या उनका ही जीवन सफल है, बाकी लोग विफल है क्या? बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने प्रशासनिक प्रशिक्षा की तैयारी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं भी दी, सफल नहीं हुए, पर आज लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाई का कलेक्टर बन गए, है ना। तो सफलता का मायना केवल एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सही नहीं है। सफलता का मायना अपने जीवन की संभावनाओं को अभिव्यक्ति देना है और उसके लिए अवसर और अनुकूलता के अनुसार निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। नमोस्तु।